क्वेश्चन लेके आ चुके हैं, जिसमें कि आपका ये एक प्रैक्टिस सेट रहने वाला है, जिसमें कि आपको हम 25 क्वेश्चन करवाने वाले हैं और आपको 25 में से कम आपको 15 का सही जवाब देना है। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, साथ में 4 ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलना है जो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। चलिए यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन 1 नंबर दिया गया है, लिंग की दृष्टि से दही शब्द है, दही शब्द कौन है? और यहाँ पे आप लोग को बताना है। तो आप आसानी से अगर पढ़े होंगे व्याकरण तो आप बता सकते हैं। जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द है। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। दोस्तों अगर आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको रोज बिहार सिविल कोड के लिए प्रैक्टिस सेट आप लोग को करवाया जाता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। यहाँ पे कहा गया केमुदी किसकी पर्यायवाची है, किसकी पर्यायवाची शब्द है? और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बहुत आसानी से बता दिए होंगे जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। आपको सिर्फ वीडियो नहीं देखना है, नीचे कमेंट बॉक्स में आपको आंसर भी बताते चलना है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चांदनी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न कहा गया ह व्यंजक में व्यंजक है, कौन व्यंजक है, यही आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए। यहाँ पे आपको उस्म लिखाना चाहिए, उस्म लिखा गया कुस्म, तो ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, जो कि कहा गया है अंगूठी, अंगूठी का तत्सम शब्द कौन है? और आपको तत्सम और तद्भव पहचानने का गजब का ट्रिक का एक क्लास आप लोग को इसी चैनल पे दिए हुए हैं, आप लोग प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं या चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। उसमें आपको हम बताए हुए हैं जो कैसे आप पहचान सकते हैं जो कौन शब्द तत्सम है, कौन तद्भव है और कैसे इसका परिवर्तन होता है, ये सारी चीज़ हम बताए हुए हैं। तो आप लोग जाके जरूर वो वीडियो देख लीजिएगा। तो 4 नंबर का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, जो कि कहा गया है केला का तत्सम शब्द है और तत्सम तद्भव से आपको प्रश्न आते ही रहता है। तो आप लोग को बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बहुत आसानी से बता दिए होंगे इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कदरी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपको फास्ट में करवा रहे हैं, आपको यानी कोशिश करें 15 मिनट में आपको पूरा सेशन करवा दे। यहाँ पे आपको 6 नंबर प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए और यहाँ पे आपको 4 वाक्य दिया गया है, आप लोग को इसे बताना है। और आप लोग अगर ये जो अभी आप लोग करवा रहे हैं क्वेश्चन आंसर, इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप लोग को नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जिसपे कि आप लोग टेलीग्राम पर चले जाइएगा वहाँ से, और आप लोग को वहाँ पे सारा वीडियो का लिंक, जितना वीडियो बनता है वो सभी का ये PDF आपको डाल दिया जाता है। तो आप लोग वहाँ से जाके PDF ले सकते हैं। तो चलिए इसका जो 6 नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माता पिता की सुरक्षा करनी चाहिए। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, जो कि कहा गया शायद में वाक्य है, वाक्य है, इसमें कौन वाक्य है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो आप आसानी से बता सकते हैं, हम लोग कहीं पर भी बोलते हैं संदेहवाचक जब रहता है तब कहते हैं शायद हो सकता है, यानी संदेह है उसमें, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। चलिए 8वां प्रश्न कहा गया गंगा जल शब्द में समास का भेद बताए, कौन सा समास है? आप लोग समास और संधि पढ़े होंगे, 4 ऑप्शन है यहाँ पे आप लोग के 8 नंबर प्रश्न का। आप लोग ऑप्शन देख के बता सकते हैं जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप आसानी से बता दीजिएगा जो इसका बिल्कुल सही आंसर तत्पुरुष हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है, जो कि यहाँ पे आप लोग को कहा गया है, प्रश्न में दिया गया है कमर नयन में निम्न में से कौन सा समास है? फिर से समास से प्रश्न आया है और यहाँ पे आपको समास का नाम दिया गया है और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आपको अभी तक आपको हम बोले हैं जो 70 से 80 वीडियो आप लोग को हम बिहार सिविल कोड पे बना चुके हैं, और खास के हिंदी का अधिकांश वीडियो होगा और बाकी कुछ है होगा जो मैथ का क्वेश्चन होगा। तो आप लोग प्ले लिस्ट एक बार जरूर चेक करिएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा 9 नंबर का, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रमधारय समास हो जाएगा।
चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, जो कि यहाँ पे आपको प्रश्न दिया गया है, पौर्मोर्दाय के लिए सही संधि विच्छेद को चुनें। और यहाँ पे आपको संधि विच्छेद 4 किया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 10 नंबर का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आप बड़ी आसानी से बता दीजिएगा, संधि विच्छेद इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि आप लोग के स्क्रीन पे आएगा। 11वां प्रश्न जो कि यहाँ पे दिया गया है आपको, ईंट का जवाब पत्थर से देना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। अब मुहावरा का भी स्पेशल क्लास आप लोग को हम करवाए हुए हैं, अगर आप देखोगे तो आसानी से बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ईंट का जवाब पत्थर से देना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा इस विकल्प में से। तो इसका 11 नंबर का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुंह तोड़ जवाब देना। मुंह तोड़ जवाब देना इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 12वां नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, जो कि कहा गया है, गुरूर का पेट फूलना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको अधिक समय नहीं दिया जा रहा है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आप आसानी से बता चुके होंगे। जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, औकात से ज़्यादा बात करना। औकात से ज़्यादा बात करना। चलिए आगे की प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, जो कि 13 नंबर प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे, आषाढ़ का दिन किसकी रचना है, ये रचना पूछा गया। और यहाँ पे आपको लेखक सभी का नाम जो है, राइटर्स है, उस सब का नाम यहाँ पे दिया गया है। तो आप आसानी से बता दीजिएगा अगर आप पढ़े होंगे सभी के बारे में, या आप लोग कहिएगा तो इसका एक स्पेशल क्लास लेके आएंगे, जिसमें कि सभी राइटर जो भी एग्जाम पूछा जाता है सभी आप लोग को एक बार एक वीडियो में आपको कंप्लीट करवा देंगे। अगर आप लोग का कमेंट आएगा तब वो वीडियो आप लोग के लिए बहुत जल्द दे के आएंगे। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोहन राकेश। चलिए प्रश्न संख्या 14 आप लोग के स्क्रीन पे है, जो कि यहाँ पे कहा गया है, हमेशा एक वचन में इस्तेमाल होने वाले शब्द का चयन करें। और शब्द यहाँ पे आपको दिया गया है और आप लोग को बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा तो 14 नंबर का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्षा या जनता। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिलेगा, जो कि यहाँ पे आप लोग को कहा गया, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है। और यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है और आपको 3 में से ही बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर आप पढ़े होंगे तो आसानी से बता सकते हैं, जयशंकर प्रसाद की जो रचना है वो ग्राम है। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। डी नंबर ऑप्शन इधर था और 16 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका है और आप लोग को नीचे लिखते चलना है, 16, 17, 18 इस तरह से इसका आंसर ये होगा। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताते जाना है। तो 16 नंबर का बिल्कुल सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। यहाँ पे कहा गया, कथा सम्राट प्रेमचंद की वास्तविक नाम क्या था। उसका वास्तविक नाम क्या था यही पूछा गया और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बहुत आसानी से बता दिए होंगे जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धनपत राय कथा सम्राट प्रेमचंद की वास्तविक नाम था। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिला होगा। कहा गया यहाँ पे, कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। इसका स्त्रीलिंग शब्द कौन है वह पहचानने के लिए कहा गया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। तो उम्मीद करते हैं आप बहुत आसानी से बता दिए होंगे। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कृष्णा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया है, तरंग शब्द का सही सार्थक चयन करें। और यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप आसानी से बता दिए होंगे जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपको अधिक समय नहीं दिया जा रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स खोल के रखिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करते चलिएगा। चलिए 19वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका है। सिर्फ 6 क्वेश्चन और आपको बच गया है। कहा गया, असाधारण
बुद्धि वाले के लिए एक शब्द होगा, असाधारण बुद्धि वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बहुत आसानी से बता दिए होंगे जो असाधारण बुद्धि वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेघा। इसका बिल्कुल मेघावी इसका बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन सी इसका ऑप्शन उल्टा पुल्टा लिखा गया, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि 20वें प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया उज्जर का विलोम शब्द क्या होगा। विलोम का मतलब ही आप लोग को हम बताए हुए हैं, जो उल्टा शब्द, उज्जर का उल्टा शब्द क्या होगा, यही आपसे पूछा गया। तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं, जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बता चुके होंगे, इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि 21वें प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे दिया गया है। कहा गया यहाँ पे प्रश्न में गाल बजाना मुहावरे का अर्थ होगा, और यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो गाल बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो उम्मीद करते हैं आप बहुत आसानी से बता दिए होंगे जो गाल बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बकवास करना। बकवास करना इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, जो कि कहा गया सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, और शब्द आपको यहाँ पे 4 शब्द दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है तो सही वर्तनी वाले शब्द कौन सा है। आप आसानी से बता दिए होंगे जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सही वर्तनी वाले शब्द कौन सा है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऋतु। जो यहाँ पे लिखा गया ये आपका बिल्कुल सही लिखा गया है। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न 23 नंबर, जो कि कहा गया है जड़धर का पर्यायवाची शब्द होगा, इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा, यही आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो आप आसानी से बता दिए होंगे जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बादल। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 24वें क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है, 2 क्वेश्चन और बच गया है। 25 तक आप लोग को बोले थे करवाएंगे आज के सेशन में, तो 25 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। कहा गया तुरंग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 24 नंबर का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो 24 नंबर का हो जाएगा ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, घोड़ा। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 25वें प्रश्न, जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। और वीडियो को आप लोग अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। आपको टेलीग्राम पर इसका PDF भी मिल जाएगा। यहाँ पे कहा गया जैसा उचित हो वैसा के लिए एक शब्द होगा, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे, और आपको हम कम समय में आपको हम सेशन पूरा कंप्लीट करवा दिए हैं। रोज़ आपको इस चैनल के माध्यम से आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है, तो आप लोग चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा वीडियो। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह तो चित्र इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।